Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do 50 important English sentences, part 9. The first sentence is Isme tera kata. That means it's your loss in it. It is your loss in it. इसमें तेरा घाटा. सबसे पहले एक अहम बात सुन लीजिए. हमारे इदारे को यानी EA स्पोकन इंग्लिश प्रोडक्शन को कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, मेल एंड फीमेल. इनकी जो रिहाइश है, इनको जो हॉस्टलाइज किया जाएगा वो सेपरेट किया जाएगा, जिसके हम राब्ते में हैं. आप अगर कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से, ज़्यादा मेन हमारा जो दो मकासद के लिए हमें कुछ डायलॉग्स रिकॉर्ड करने हैं और हमें आइल्स के स्पीकिंग टेस्ट के परफॉर्म में तैयार करने हैं, ताकि हम लोगों को कुछ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकें और उनकी तैयारी विद इन 10 डेज़ के अंदर करवा के उनसे परफॉर्म किया जाएगा. एक तो उनकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा जो आइल्स देने वाले स्टूडेंट्स उनके 10 दिन के अंदर स्पीकिंग की जो ट्रेनिंग है वो भी हो जाएगी. इसी बहाने तो जो इंटरेस्टेड है वो 10 डेज़ के लिए हमसे रब्ता कीजिए. उनका हॉस्टल का और रिहाइश का बंदोबस्त भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि हम आपको मज़ीद डिटेल से आगाह करें कि हम क्या चाहते हैं. खाने में क्या पका है? What is in cooking today? Cooking mean खाना. What is क्या है in cooking खाने में today आज. दाल चावल पका लो. Rice with plantain is perfect. So perfect या फिर okay या फिर sounds good. कुछ वर्ड्स हैं जैसे sounds good. Sounds good का मतलब ये होता है ठीक रहेगा, ठीक है, अच्छा है. Sounds good, sounds great यानी perfect की जगह पे आप कह सकते हैं sounds good, sounds great. मेरा कुछ नहीं जाता. This won't make me upset. मतलब मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. It will make no differences to me. यानी इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा. This won't make me upset. The next one is that मुझे बाज़ार से सौदा सलफ ला दो. Bring me यानी मुझे ला दो a few domestic things to buy. क्या लाना है? What should I bring यानी मुझे क्या लाना है. The next one is दरवाजे पर देखो कौन आया है. Check the door, who is there. The next one is that ज़्यादा प्यार हो जाता. The love might go so deep. अपनी आपा को बुलाओ means your elder sister, ask your elder sister to come. फिर किसी और मौके पे आप कह सकते हैं कि उसको invite करो. तो then instead of come के बजाय invite your elder sister. The next one is मेरा थोड़ा काम कर दो. Lend me a hand for a short while. Short while means थोड़ा सा, थोड़ी सी देर के लिए. Short थोड़े को बोलते हैं, short while थोड़ी सी देर के लिए. Short while word मतलब थोड़े से लम्हे के लिए. Lend me a hand यानी मुझे मेरी हेल्प करो, मेरा काम करो, मुझे फेवर दो. यानी बाज़ कदम पंजाबी में कहते हैं थोड़ा हाथ मारी. इट मीन्स कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए. सो मेरा थोड़ा काम कर दो. Lend me a hand for a short while. The next one is that थोड़ी सी भी कोशिश ना की तुमने. You even did not struggle a little. Struggle कोशिश करना, strive कोशिश करना, जद्दोजहद करना, कुछ थोड़ा सा हिस्सा डालना. To take part in it, to do something. So you even did not struggle a little bit. झाड़ू लगा दो. Sweep the floor. 2 कप चाय बना दो. Make tea of 2 cups. यानी ये नहीं कहना make 2 cups of tea. जाओ तुम आज़ाद हो. You are free now. Go now. अब तुम जा सकते हो. You may go now or now you may go. तुम कहीं मत जाओ. Don't go anywhere. इससे तुम्हें ही नुकसान होगा. This will put you in your loss. This will put you in loss. एक और काम कर दो. Would you make another favor for me? कपड़े गंदे मत करना. Don't make your dress messy. Don't make your dress dirty. इसके तुम ही जिम्मेदार होंगे. You will be responsible for that. कपड़े बदलो. Change now. Change now.
नहा लो, टेक शावर। किचन साफ कर दो, क्लीन द किचन। मैं इसमें कसूरवार हूँ, आई फील गिल्टी इन इट, आई फील गिल्टी इन इट। ये सारा मेरा कसूर है, ये सारा कसूर मेरा है। इट इज़ ऑल माई फॉल्ट, इट इज़ ऑल माई फॉल्ट। सारी रात उसने सोने ना दिया, इट डिड नॉट लेट मी स्लीप द होल नाइट, द होल नाइट, सारी रात। इट यानी इस चीज़ ने, इस बात ने, इस लम्हे ने, इस मामले में, इस फिक्र ने कि मैं सो ना सका। आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ दिस द होल नाइट। या फिर इट डिड नॉट लेट मी स्लीप द होल नाइट। वो तो अपने दादा के साथ जाएगी, ही वुड गो विद हर ग्रैंडफादर। सास भी कभी बहू थी, इट वॉज द टाइम when mother was daughter, when mother was daughter, यानी वो वक्त भी था जब माँ भी बेटी थी, सास भी कभी बहू थी। सिमिलरली उस्ताद भी कभी तालिब इल्म था, इट वॉज अ टाइम when a teacher was a student, या फिर इट वॉज अ टाइम when father was a son। शायर का दिमाग एक हंडिया की तरह होता है। ये आपको टेक्निकली बात बता रहा हूँ। जो शायर होता है वो एक बेकर की तरह होता है कि उसके अंदर जो कुछ पकाया पका दो, फिर उसको धो के रख दो, वो कोई जायका नहीं रखेगा। सिमिलरली शायर को इम्पर्सनल होना ज़रूरी होता है अपनी शायरी में। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी चॉइस, अपने दिल की जो भी बातें वो उसमें नहीं डालनी होती। तो क्लासिकल पोइट्री में पुराने दौर में हम जितनी भी शायरी पढ़ते आए वो इम्पर्सनली होती हैं। शायर अपनी मर्ज़ी की बातें उसमें नहीं रखता, ना ही अपनी चॉइस के फेवर करता है, ना ही दूसरों के मुखालिफ के खिलाफ बातें लिखता है। सो शायर का दिमाग एक हंडिया की तरह होता है। राइटर का भी दिमाग इसी तरह होता है कि जो कुछ उसमें पकाया उसमें धो के रख दिया, नई चीज़ उसमें पका ली, उसको पिछले सालन का असर नहीं रहेगा। सो द पोइट हैज़ माइंड लाइक अ बेकर। हमने मुर्गों की लड़ाई देखी, वी सॉ रोस्टर फाइट। वो जीतने की काफ़ी मेहनत कर रहा है, ही इज़ स्ट्राइविंग फॉर ट्रायम्फ, द ट्रायम्फ, ही इज़ स्ट्राइविंग फॉर विन, ही इज़ स्ट्राइविंग फॉर success, he is trying for success, he is struggling for success, he is fighting for success, he is striving for triumph। हमें आपका कल पैगाम मिला, we got your message yesterday। वो कल से क्लास ले रहा है, he is taking class by tomorrow। जब कोई बात की जाए कल से, परसों से, तो by का इस्तेमाल कीजिए, इसका मतलब होता है उस दिन से वो शुरू हो जाएगा। सिमिलरली वो सोमवार को आ जाएगा, ही विल कम ऑन मंडे, यानी सोमवार को आ जाएगा, उस दिन आ जाएगा। एक होता है उस दिन से शुरू करेगा, स्टार्ट बाय दैट डे, यानी बाय, अगर वो उस दिन से भी शुरू हो जाएगा। एक होता है आ जाएगा, ही विल कम या ही इज़ कमिंग ऑन मंडे, वो सोमवार वाले दिन आएगा। एक होता है कि मैं परसों से शुरू करूँगा, आई शैल स्टार्ट बाय अ डे आफ्टर टुमारो। वो 2 दिन में आ जाएगा, ही विल कम विद इन 2 days। अब विद इन का भी आपको पता चल गया कि 2 दिनों के अंदर अंदर, या फिर इन भी लगा दो तो कोई बात नहीं। सिमिलरली बाय अगर कहूँ, ही विल कम बाय 2 days, तो इसका यही मतलब बनेगा वो 2 दिनों से आएगा, फिर आना शुरू हो जाएगा, हर रोज़ आएगा, सिर्फ 2 दिन नहीं आएगा जो ये वाले। हम कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, वी शैल कम विद इन अ फ्यू डेज, या वी आर कमिंग विद इन अ फ्यू डेज। वो जल्द ही पहुंच जाएगा, ही विल रीच इन अ शॉर्ट वाइल, यानी वो थोड़ी सी देर में पहुंच जाएगा, ही विल रीच इन अ शॉर्ट वाइल। हम चंद दिनों में आ जाएंगे, वी शैल कम इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू डेज। अपनी चप्पल देखो कितनी गंदी है, लुक एट योर स्लीपर्स हाउ डर्टी दे आर। सीढ़ी पर झाड़ू लगा दो, स्वीप द लैडर, स्वीप द स्टेयर्स। जल्दी करो, देर हो रही है, मेक इट स्नैपी, डू इट हर्रीली, गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट। इतने लेट क्यों, वाई सो लेट, वाई आर यू सो लेट। बाबा कब आएंगे, व्हेन विल द डैड कम। सारे बर्तन उठा लो, रिमूव ऑल द डिशेस, रिमूव ऑल द डिशेस। डू द डिशेस, डू द डिशेस, सारे बर्तन धो डालो।
बिस्तर लगा दो, मेक माई बेड, मेक माई बेड, बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगाना, मेक द बेड। टेबल लगा दो, सेट द टेबल, टेबल साफ कर दो, क्लियर द टेबल, टेबल साफ कर दो, मेक द टेबल क्लियर एंड टाइडी, मेक द टेबल क्लियर एंड टाइडी। मेहमान आने वाले हैं, द गेस्ट आर अबाउट टू कम, आने ही वाले हैं, अबाउट टू कम। आज तुम्हारी शिकायत लगानी है, आई हैव टू कंप्लेन अगेंस्ट यू, आई हैव टू मेक अ कंप्लेन अगेंस्ट यू। वेल गाइस, इट वाज द पार्ट नंबर 9 और इसका अगला पार्ट होगा पार्ट नंबर 10। टू डाउनलोड दिस बुक एज अ PDF आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं englishea.com पे, www.englishea.com यानी www.englishea.com। और दूसरा, यू कैन आस्क फॉर द लिंक कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हैव अ गुड टाइम गाइस, रिमेंबर दिस इज़ द वेबसाइट, दिस इज़ द वेबसाइट englishea.com, और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हैव अ गुड टाइम गाइस।